फोन आया कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है। मैं उसी तरह भागा हूँ जाके। जब पहुंचा तो अंदर कमरे में लेटी हुई थी। मैंने फौरी तौर पे उठाया, बाइक पे बिठाया, फौरी तौर पे इधर आ गए। इधर आए कहते कि एक्सपायर हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 जुलाई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले बड़े ही अफसोसनाक और पूरी इसरार वाक़े के हवाले से। मैं इसको पूरी इसरार क्यों कह रहा हूँ, आगे चल के इसकी कुछ चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा और तफसील भी बताऊंगा। बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है लाहौर में। जो है वो यक्के बाद दीगरे ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। पहले कहीं ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, वहाँ पे जो मासूम बच्चे थे उनके हवाले से आपने खबर सुनी। फिर एक स्कूल था, उसका कोई जनरेटर चल रहा था, वहाँ पे ये मामला पेश आ गया। अब एक ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे जो वाक़या गुज़श्ता रोज़ अछरा में पेश आया उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ आया है वो एक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़े का इल्म नहीं है, पहले थोड़ा सा वाक़या एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ क्या, होता कुछ यूं है कि ये लाहौर के इलाके इचरा में, अच्छा इसमें एक और पहलू भी वो आगे चल के आपके साथ डिस्कस करें। इसमें हुआ कुछ यूं कि इचरा में जनाब एक ट्यूशन सेंटर है और उस ट्यूशन सेंटर में जैसे घर में खवातीन ट्यूशन पढ़ाती हैं उसी तरह खवातीन ट्यूशन पढ़ाती हैं। उस घर में जो पड़ोसी हैं उनकी गुफ्तगू आगे चल के आपको बताऊंगा कि उस घर में मर्द नाम की दिन के टाइम कोई चीज़ नहीं होती। मर्द जो हैं वो काम पे चले जाते हैं, जो घर के सरबराह हैं, वो कोई बेटे हैं वो भी काम पे चले जाते हैं, तो पीछे बेटियां हैं दो, वो ट्यूशन पढ़ाती हैं। और बताया ये जाता है कि इस ट्यूशन सेंटर में कई सालों से ये पढ़ा रही हैं। मोहल्ले वाले कहते हैं कि इन लोगों के हवाले से हमें बिल्कुल अंधा यकीन है कि ये बड़े शरीफ और बड़े अच्छे लोग हैं, हमारी बच्चियां सबकी यहाँ पढ़ती हैं। तो वहाँ पे जी 3 बहनें इकट्ठी जाती हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। अब उनमें से एक बहन जो है जिसका नाम नईमा है, वो उम्र तकरीबन 10 साल के आसपास बताई जा रही है। उनके हवाले से ये बताया जाता है, नईमा के हवाले से, कि जी वो वहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये क्लासेस हैं, नीचे वॉशरूम है। ऊपर वो फर्स्ट फ्लोर से अपनी टीचर को बताती है कि जी मैं वॉशरूम जा रही हूँ, जैसे नॉर्मल रूटीन में बच्चे जाते हैं, वो वॉशरूम चली जाती है। अब उसके बाद जो है तकरीबन कोई 8-10 मिनट होते हैं तो टीचर जो है उसके थोड़ा सा मसला वो होता है कि यार ये बच्ची अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि अभी तक क्यों नहीं आई, तो इसकी जो बहन है छोटी वो नीचे आती है। वो जनाब आके दरवाज़ा वगैरह बजाती है और वो बाहर खड़ी होती है। अब इसमें 2 राय आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस मामले को मशकूक बनाया जा रहा है भी सही। एक इसमें राय ये है कि छोटी बहन बाहर ही खड़ी थी और उसने अंदर गिरने की आवाज़ सुनी और उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, उसने शोर मचाया। ऊपर से उसकी बड़ी बहन थी वो भी आई, उन्होंने आकर दरवाज़ा, टीचर भी आ गई, बच्चे शच्चे सब आ गए, उन्होंने आकर दरवाज़ा खोला तो ये नईमा अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। इसको उठाया, उठा के वालिद को कॉल की, वालिद बेचारा आया बाइक के ऊपर भागता दौड़ता हुआ। तकरीबन कोई दिन के 3:30-4 बजे का वाक़या बताया जा रहा है। वो कहता है मैं जो ही पहुंचा मैं उसको वहां से उठा के सर्विसेज हॉस्पिटल ले गया। अनफॉर्चुनेटली जब हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि जी बच्ची की डेथ हो चुकी है। बड़ा पुरस्कार मामला। अच्छा, अब जब ये डॉक्टर्स के पास ले गए तो फैमिली ये बताती है कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि बच्ची के गले पे निशान है। अब बच्ची ने गले में तावीज़ भी पहना हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा ये तावीज़ वाला निशान नहीं है, ये ऐसा निशान है जैसे इसके गले को दबाया गया हो। अच्छा, घर के अंदर अब उस पर भी अजीब व गरीब किस्म की राय आ रही है। जो घर के मर्द हजरात थे वो तो घर पे थे ही नहीं। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि शायद वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, खुला हुआ था। तो अब ये कैसे हो गया, ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। अब उसमें हुआ कुछ यूं कि जो घर के सरबराह हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज की ये डेवलपमेंट है कि जो 2 टीचर्स वहां पे पढ़ाती थी उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि इसका जो है मुकदमा अब मोहल्ले में बताया ये जाता है कि 15 से 20 बच्चियां पढ़ती हैं ट्यूशन, और मोहल्लेदारों के मुताबिक अरसा दराज से बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं। सुन ले मोहल्लेदार क्या कह रहे हैं इस ट्यूशन सेंटर के हवाले से, क्योंकि मोहल्लेदार मानने को तैयार नहीं है कि, क्योंकि इसका मैं आपको बता दूं कि वालिद मोहम्मद अदनान की मुदियत में एक कत्ल का जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वाक़ये की मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले सुन ले मोहल्लेदार इस ट्यूशन सेंटर के हवाले से कह क्या रहे हैं कि वो अंदर अकेली, अंदर से बंदा भी कोई नहीं निकला। अच्छा, बंदा भी नहीं निकला तो फिर रैप कैसे हो गया यार? नहीं अल्लाह रहम करे, हम तो कह नहीं रहे कि ऐसी तो ये इन्होंने अच्छे बगैर थी क्यों कर दी? किन्होंने की? यार कुछ नहीं होता, कोई फाइन नहीं लगन लगे सी।
अच्छा यानी सारा कि मसला यार हो इसका गया। मतलब कि इनकी रेपुटेशन अच्छी है। पोजीशन और यार अल्लाह करे ये तो अदालत वाले बनाए पूरा मोहल्ला जाएगा वहाँ, पूरा इलाका जाएगा। अच्छा गवाही कभी से देंगे। गलत है गलत ही बिल्कुल सही। समझ आई एक होने की चीज समझ आंदी होवे कि जो बच्ची अंदर आई है उतरी है थले अंदर के की होया कि ओदी भैन खड़ी सामने बाहर खड़ी है वॉशरूम के बाहर। हां जी वॉशरूम के बाहर खड़ी है तो फिर कैसे कोई बात यही नहीं? कह रहे भैन बाहर खड़ी हैं यही तो हम परेशान है। कहीं हार्ट फेलियर तो नहीं हो गया उसका? हार्डवेयर अभी जानता है गर्मी है, हार्डवेयर भी उसका दिल घबराया होगा। इधर अभी जानता है सानू पता चीज हाँ जी ये मेडिकल तो रिपोर्ट वो है। रहा है पता चले, लेकिन ये ज्यादती है। बाप उनका वो भी काम पे, बच्चे भी काम वोट पे। नहीं आई कुछ नहीं हो सकता पीछे आज जब तक रिपोर्ट नहीं आती उस दिन कब घर में कोई मर्द नहीं है तो ज्यादती कैसे होगी? मुझे ये बताएं ना, मुझे इस बात का अच्छा यहाँ पे जवाब दीजिए। घर में कोई मर्द नहीं है, खवातीन पढ़ाती हैं। खवातीन बनाती हैं। अच्छा बच्चियां ने ये छोटी आपने छोटी बच्चियां बच्चियां ने बेटियां ने साडियां मेरी बहनें हैं, छोटी घर में कोई मर्द नहीं है, ज्यादती कैसे ये होगी? बच्चियां जो महल्लेदारों की गुफ्तगू आपने सुन ली। वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है कि ट्यूशन पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनमें से खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो सकता है। वो कहते हैं हमें अदालत बुलाएगी, हमें कोई भी बताएगा, किसी फोरम पे भी हम जाने के लिए तैयार हैं और हम गवाही देने के लिए तैयार हैं कि ये जो ख़वातीन ट्यूशन पढ़ाती हैं या ये लोग बिल्कुल इस चीज़ में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। बहरहाल जो बच्ची के वालिद हैं वो ये कहते हैं कि जब मैं अल्लाह ताला बेहतर जानता है इसके साथ क्या वाक़या पेश आया है। और ये बेचारा रक्षा ड्राइवर है, वो कहता है कि नहीं मालूम बच्ची कैसे जा भागी, अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। यकीनी तौर पे अल्लाह बहुत बेहतरीन आदिल है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा ये ईमान है और अगर दुनिया में इंसाफ अगर खुदा न खास्ता की सूरत नहीं होता तो अल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ करता है। बहरहाल वो कुछ यूँ रहा है कि अब सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल ने इसका नोटिस लिया है। CPO लाहौर से इसके ऊपर रिपोर्ट तलब कर ली है जनाब, और शफ़ाफ़ गैर जानिबदार और मेरिट तहकीकात की हिदायत की है और मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन इंसाफ फराहम किया जाए, उन्होंने ये भी कहा है। अच्छा, पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की जो लाश है वो वर्षा के हवाले कर दी गई है। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक की 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया, जो मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ पहले, जबकि इससे कबल इनके वालिद रऊफ़ भी ज़ेर हिरासत थे जो घर के सरबराह हैं। यूँ मजमूई तौर पर 3 अफराद से तफ्तीश जारी है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के गले पर रस्सी के फंदे का वाज़ेह निशान मौजूद है और मौत का गला घुटने के बायस वाक़या हुई। रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं, क्योंकि खुदा न खास्ता एक बात ये भी चल रही थी कि शायद उसके साथ कोई ज़्यादती वगैरह बच्ची के साथ की गई और उसके बाद मारा गया। अल्लाह ताला बेहतर जानता है अभी मज़ीद, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि जी जब वाक़या हुआ उस वक्त वाशरूम का दरवाज़ा लॉक नहीं था, पुलिस का ये कहना है। हलाक होने वाली बच्ची नईमा की छोटी बहन ने सबसे पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जबकि बाद अज़ां बड़ी बहन के आने पर दरवाज़ा खोला गया तो अंदर नईमा की लाश मौजूद थी, ये पुलिस कह रही है। अच्छा, पुलिस का कहना है कि जवाबकुआ से फिंगरप्रिंट्स दीगर शवाहिद इकट्ठे करके फोरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवा दी हैं, जबकि हतमी राय जो है वो फोरेंसिक और केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक केस की मजीद तफ्तीश जारी है और आइंदा दिनों में मजीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आने का इम्कान है। बड़ा अजीब व गरीब वाक़या। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि लाहौर में हमारे यूट्यूबर दोस्त वगैरह वहाँ पे गए, मीडिया सोशल मीडिया सब वहाँ पे गए, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि पता चल सके ये मामला इतना कैसे कम्प्लिकेटेड हो गया कि खुदा न खास्ता जो है। अच्छा, रस्सी के हवाले से मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी रस्सी जो है वो मौजूद थी, मिल गई है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं रस्सी नहीं मिल रही, क्योंकि पुलिस अभी तक इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रही। पुलिस ने नहीं कहा कि रस्सी मिली है, तो इसलिए मैं आपके साथ बहरहाल सोशल मीडिया पे ये चीज़, वहाँ पे जो लोगों के इंटरव्यू हैं वो लोग कह रहे हैं कि इधर से रस्सी बरामद हुई है, रस्सी इधर से मिली है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसके हवाले से भी कुछ कहना काबिल वक्त होगा। खुदा न खास्ता ये पॉसिबिलिटी है कि अंदर कोई आया हो, उसने गला घोंट के मारा, डिपेंड्स, ये हो सकता है। अच्छा, क्योंकि घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, तो फिर ये कैसे किसने किया। ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई घर के अंदर बगैर जाने बूझे कौन आ सकता है, कोई किसी के घर में थोड़ी घुसता है, हो सकता है उसी घर वालों में से कोई आया और बाहर निकल गया। मुख्तलिफ किस्म की इसके ऊपर आ रही है। बहरहाल ये बड़ा अजीब व गरीब, बड़ा कम्प्लिकेटेड केस है। वालदैन के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई लोगों के ज़ाहिर है बच्चे जाते हैं अकेडमीज़ में ट्यूशन पढ़ना, आजकल तो रिवाज है, स्कूलों में तो पढ़ाई शढ़ाई है कोई नहीं, फीसें लेते हैं सिर्फ स्कूल और वो कहते हैं कि बच्चे को ट्यूशन ज़रूर पढ़ाएं ताकि इसकी पढ़ाई बेहतर हो। तो ये मामला तो हमारे मुल्क में है माशाल्लाह, जहाँ भी आप चले जाएँ एक जैसे ही हैं और ऐसे ये टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर तो घंटों डिस्कशन हो सकती है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ताला जो है उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि पुलिस इस मामले को, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ अभी तक तो ये मसला हल नहीं हुआ था और सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, ना पता चल रहा था कि हुआ क्या है। बहरहाल उसकी लाश जो है वो पोस्टमार्टम के बाद वर्षा को दे दी गई, होपफुली तदफीन भी हो जाएगी। और साफ़ी दोस्त जो लाहौर वाले हैं उनको ज़रूर कहूँगा कि यार ये आप लोग इसको नज़र रखें और चेक करें कि असल मामला है क्या। उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई ना कोई इसकी खबर, इस मुअम्मे के हल होने की, पुरस्कार मौत की खबर सामने ज़रूर आएगी कि आखिर ये हुआ क्या और कैसे हुआ। बहरहाल अफसोसनाक वाक़या, अफसोसनाक मामला। इस तरह के वाक़यात यकीन करें मैं तो देखता हूँ
उधर भी जो बच्चे थे पहले जो काना में स्कूल में, वो बेचारे सब गरीब बच्चे थे। इसके वाले रिक्शा ड्राइवर हैं। कल परसों भी मैंने एक केस किया, गलबन कराची का था, वो भी रिक्शा ड्राइवर को इस तरह का गरीब आदमी, अजीब व गरीब मामला हैं। अल्लाह बस सबको अपनी ज़ुबान में रखे, दुआ किया करें सबके लिए। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि पता नहीं मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो मेरे व्यूवर हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि जी आपकी वीडियोज़ हमें नहीं आ रही। कुछ मसला आया हुआ है मुझे लग रहा है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मुझे भी खुद भी फील हो रहा है कि कोई इशू ज़रूर है, और लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर रहे हैं कि आपकी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, हमें सर्च करनी पड़ती हैं, हमें सामने नहीं आ रही, हमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। शायद यूट्यूब का कोई ग्लिच है, मुझे नहीं आइडिया इसका, लेकिन मुझे ज़रूर बताइए कि कमेंट्स में कि मेरी वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं नहीं आ रही, क्योंकि मैं खुद भी चीज़ें देख रहा होता हूँ एनालिटिक्स वगैरह, तो उनमें लोगों को सर्च पे मेरी वीडियो मिल रही है। तो बताइएगा आपके सामने वीडियो आ रही है नहीं आ रही। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। फेसबुक पे भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।